आप देख रहे हैं एमबी न्यूज। 21,000 कलशों की निकली भव्य शोभा यात्रा, धाम पर उमड़ा भक्तों का अपार सैलाब, गूंजे मावजी महाराज के जय घोष। प्रयाग बेड़ेश्वर धाम पर श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा विराट विष्णु महायज्ञ एवं दशावतार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर रविवार को बेड़ेश्वर पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में 21,000 ताम्र कलशों की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रतिष्ठा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर ताम्र कलश धारण कर संत मावजी महाराज के जयकारों के साथ राहुमावी प्रांगण से रवाना हुई। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्ग से होती हुई 3 किलोमीटर की यात्रा न्याटापारा होते हुए भाटोली मोड़ पहुंची, जहां सोमनदी में अभिषेक किया। वहीं दूसरी कलश यात्रा बांसवाड़ा मार्ग से लोहारिया मोड़ पर कलश भरने के बाद आबूदरा पहुंची, जहां सोमनदी में जल चढ़ाया गया। रास्ते में श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे के साथ झूमते नाचते जयकारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में मां भक्त रंग बिरंगी धर्मध्वज पताकाएं लेकर आगे चल रहे थे, जिसके बाद प्रतिष्ठाचार्य पंडित निकुंज मोहन पांड्या के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पांडाल शुद्धिकरण, हेमांती श्रवण, दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, विधायक गोपीचंद मीणा, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित कई तादाद में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बेड़ेश्वर धाम संसार में आने वाली विभीषिकाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है, डोले ढमको वाग से ब्रह्मांड डोले वाय रे। मतलब ये दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और ऐसे ऐसे धमाके होंगे कि पूरी दुनिया यूं कांप उठेगी। डोले ढमको वाग से ब्रह्मांड डोले वाय रे, मतलब हवा से। जब लाइट का आविष्कार नहीं था तब भी लाइट के बारे में लिखा, डोरिये डोरिये दीवा बरसे, परिये परिये पानी बेसा सी। जब देश में घी दूध नहीं बिकता था तब उन्होंने कहा कि पानी बिकेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि बिस्लरी में और बोतल में पानी, पाउच में पानी बिक रहा है। उन्होंने उस समय कहा कि वाग सारी जोड़े बंधा सी, एक आरे पानी पीसी। मतलब राजा प्रजा का भेद मिट जाएगा और देश में लोकतंत्र आएगा और एक कानून में सब बंध जाएंगे। तो उनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो सांकेतिक हैं और हर काल में वो सत्य साबित होती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई ऊंच नु नीच थाएगा, नीच नु ऊंच थाएगा, वर्णा वर्णी नो सांसों मटेगा। मतलब सब जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव दूर होंगे और दुनिया के अंदर एकता आएगी और एक निकलंकी वाणी चलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। महाराज जी, भारतवर्ष के विश्व गुरु बनने की संकल्पना को लेकर कोई ऐसी भविष्यवाणी मावजी महाराज के चौपड़ों में की गई हो तो अवगत कराएं। निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु था और भविष्य में भी बनेगा, क्योंकि भारत ने अपने सुख की कामना नहीं करी है, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सबके कल्याण की कामना करी है। तो जो देश की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम पर आधारित हो, निश्चित तौर पर वही विश्व को एक राह दिखा सकता है और वही गुरु है। और मावजी महाराज ने कहा है कि घेरे घेरे साम चक्रवाल से जल के लाल निशान रे, ऋषियों ने घेरे राज रे। मतलब ऋषि मुनियों का राज वापस इस विश्व में आएगा और ऋषि और कृषि कार्य बहुत आगे विकसित होंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि समुद्र ने तीरे कर्षण कमासी, समुद्र के किनारे पर खेती शुरू होगी। उन्होंने ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी संकेत किया है कि भाई जमीन आसमान का पर्दा टूट सी। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई ओजोन परत लीक हो रही है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधी आ रही है। तो उसको उन्होंने इस तरह से कहा कि जमीन आसमान का पर्दा टूट सी, धरती तो तांबा वर्णी हो सी, और पर्वत गरी ने पानी था सी, पानी रे मय थी लाय उपज सी। तो बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी रे मय थी लाय उपज सी, मतलब डीजल पेट्रोल सब पानी समुद्र में से निकल रहा है। तो ऐसी अनेक बातें उन्होंने करी है जो निश्चित तौर पर उनको एक बड़े 27/11/2022 से बेड़ेश्वर धाम और मावजी महाराज की कर्मस्थली धर्मस्थली के ऊपर 1008 कुंडी का बहुत बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है और इस यज्ञ के अंदर माँ भक्त और 36 कौम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
और 27 तारीख को 15 से 20 हजार कलश यात्रा निकलेगी और आबूदरा में पानी का विसर्जन होगा और 27 तारीख से लगाकर 2 दिसंबर तक लगातार अखंड हवन का कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर देश के बड़े से बड़े साधु और संत और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में आने की संभावना है। इस कार्यक्रम को लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में जनता को आने की लालुकता है और भारी भीड़ होने की संभावना है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी इसके दौरान किए जाएंगे और विशेष करके मावजी महाराज के जो भविष्यवाणियां हैं उन भविष्यवाणियों को भी याद किया जाएगा और इस प्रकार का कार्यक्रम न भूतो न भविष्य आने वाले समय में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन शायद ही हो सकता है। और मावजी महाराज की इस कर्मस्थली पर इतना बड़ा जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के होने से ब्रह्मांड के अंदर भी कई सारी कुरीतियां, बीमारियां ये जितने भी होंगे वो समाप्त होंगे, व्याप्त बुराइयां समाप्त होंगी, एक मानव और दूसरे मानव के बीच में भाईचारा होगा। इस प्रकार की भावनाएं जनता अपनी व्यक्त कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल MB न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।